तो ये हम जिस लोक में रह रहे हैं ये ऐसा स्थान है कि हमने अगर पुण्य करने पड़ेंगे शरीर से तो मेहनत करनी पड़ेगी, काम भी छोड़ना पड़ेगा, 10 रुपये भी लगाने पड़ेंगे, तब हम पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और साधना हमारी शास्त्र अनुकूल हो, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण ना हो, तो तब हमें पुण्य मिलेंगे। और पाप बराबर में लिखे जाएंगे, पाप अलग लिखे जाते हैं, पुण्य अलग लिखे जाते हैं। जब तक हम कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आते हैं परम संत के माध्यम से, तब तक हम जो साधना करते हैं चाहे वो शास्त्र अनुकूल भी क्यों ना हो, तो भी हमारी दोनों लिखे जाएंगे, पुण्य न्यारे पाप अलग, और दोनों ही हमें प्राप्त होंगे। उन भक्ति वाली साधनाओं का तो स्वर्ग महास्वर्ग में जिस झूठे सुख को हम सुख मानते हैं वहाँ मिलेंगे, और जो पाप अलग लिखे हुए हैं वो मिलेंगे हमने नरक में, या फिर 84 लाख योनियों में, या फिर मनुष्य जीवन प्राप्त होगा, उसमें भी कुछ मिश्रण किया जाता है पाप और पुण्यों का। तो कहने का भाव ये है कि जहाँ हम रह रहे हैं वो और जिन भगवानों को हम पूज रहे हैं उनकी पूजाओं से हमारे संचित कर्म नहीं कट सकते। प्रारब्ध का जो कर्म, प्रारब्ध का कर्म वो होता है जो हमारे जीवन में लिख दिया जाता है, जिसको हम भाग्य बोलते हैं, किस्मत, वो दोनों भोगने पड़ेंगे। और कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद ये परमात्मा कहते हैं, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के और मंत्र नंबर 32 में कहा है कि उसी कसी कबीर अंगारी असी बम्भारी असी। अग अंगारी माने अग माने पाप, अरि माने शत्रु, पापों का नाशक, वो कबीर है, कबीर देव का, हम उसको कबीर साहब बोलते हैं। बम्भारी माने हमारे कर्मों के बंधन को काटने वाला, बम्बर माने बंधन, और अरि माने शत्रु, बम्भारी। तो बम्भारी जो बंधनों का शत्रु है वो कबीर देव है, कबीर साहब है। और वो रित धामा सवर ज्योति रित धामासी, वो स्वयं प्रकाशित है उसका शरीर परमात्मा का, जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशित है ऐसे ही परमेश्वर का शरीर स्वयं प्रकाशित है, साकार है, मनुष्य सदृश है, नर आकार है, मनुष्य तुल्य है वो, और वो सतलोक में रहता है। अपनात्मा परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी अमृत वाणी में बोला था, कबीर वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में 600 वर्ष पहले कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन में नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। वेद मेरा भेद है, मेरी ही जानकारी, मेरी महिमा का गुणगान वेद कर रहे हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इन चारों वेदों में ब्रह्म तक की साधना का उल्लेख लिखा है। और 5वां जो वेद था सूक्ष्म वेद, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी यानी 5वां वेद था, उसको नाश कर दिया इस काल भगवान ने कि कहीं इन मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं इनको भगवान का पता ना लग जाए और इस साधना को करके ये मेरे जाल से निकल ना जाएं। इस दृष्टिकोण से इस काल भगवान ने वो 5वां वेद नाश कर दिया। उस 5वें वेद के नाश की पूर्ति करने के लिए परमेश्वर स्वयं चल कर आते हैं सतलोक से, और फिर वो जानकारी देते हैं खुद आकर के। वो कहलाती है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, जो 25 से लेकर और 31 तक जिन मंत्रों की श्लोकों में जो व्याख्या है, कोई तो योगासन करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी बनकर मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरां घूमता है, कोई जीव इंसाना हो जावे ऐसी साधनाएं करते हैं, कोई स्वाध्याय ही करता है, कोई केवल अपने श्वास उश्वास पर ध्यान देता है कि श्वास बाहर जाता है, वो श्वास अंदर आ जाता है, इस पर देखते रहो, बस यही क्रियाएं हैं, यही साधना है। ना देखोगे तो भी श्वास तो आवे जावेगा, ना तुम्हारे देखने तो के कला ड्यूटी है उसमें।
तो बिना ज्ञान के ये धक्के दे रखे थे, डरे डुआ रखे थे अपने से। ये साधनाएं ठीक नहीं थी, शास्त्र विधि को त्याग का मनमान्य आचरण था। तो कहता है इन 25 से लेकर 30 तक जो ये श्लोकों में चौथे अध्याय के गीता जी में, साधना या साधक अपनी साधना को पापनाशक जानते हैं और इसलिए वो कर रहे हैं। एक दिन उनको ये पता लग जाए गलत है, तुरंत छोड़ देंगे वो। तो फिर कहा गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कि वो यथार्थ ज्ञान इन यज्ञों का, जो यज्ञ कर रहे हैं ना परमात्मा पाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, इन धार्मिक यज्ञों की अनुष्ठानों की जानकारी बहुत विस्तार के साथ लिखी है सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी में। ब्रह्मणे मुखे, यानी उस परमात्मा ने अपने मुख से आकर बोली है उस वाणी में, वो यथार्थ ज्ञान लिखा हुआ है। अपनात्मा वो है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी। और परमात्मा कहते हैं ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन मैं इन वेदों में वर्णित विधि से प्राप्त नहीं हो सकता। आपको दिखाते हैं यजुर्वेद, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 का मंत्र नंबर 32 में, कबीर अंगारी असी बम्भारी असी। ये देखिएगा, ये है यजुर्वेद और महर्षि दानंद द्वारा इसका अनुवाद है। इसके प्रकाशक कौन है? सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय, महर्षि दानंद सरस्वती कृत। इस दानंद जी ने इसका अनुवाद किया है। ये लेखक नहीं है वेदों का, केवल अनुवाद करता है, जैसे गीता जी के गढ़े अनुवाद करता है। और मुद्रक ये हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब इसके 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में दिखाते हैं आपको। ये 5वां अध्याय और ये है नीचे 32वां मंत्र 32। यहाँ देखिएगा, उसी गसी, ये देखो, कबीर अंगारी असी, हम इसको कबीर बोल देते हैं, बै अपने लैंग्वेज में हम बै बोलते हैं। कबीर अंगारी असी बम्भारी अविसुर असी। अच्छा, इसका इन्होंने अनुवाद किया है, ये देखेंगे। हे जगदीश्वर, जिस कारण आप, उसी के माने कांतिमान, असी माने हैं, और अंगारी माने खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु। ये लिखना था, आप पाप के शत्रु हैं, पाप नाशक हैं। अब ये अनुवाद करता महर्षि दानंद का अपना ज्ञान सिद्धांत था कि भगवान पाप नाश नहीं करता, इसलिए इसने यहाँ बात उलझा दी। और फिर 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में 6 बार लिख रखा भगवान पाप का नाश कर देता है, वहाँ इसकी बसाई नहीं। ये लिखना था, वो अंग माने पाप, अरि माने शत्रु, वो पापों का शत्रु कौन है? कबीर। अब इन्होंने इसको, ये कबीर है, कबीर, हम इसको कबीर बोलने लगे, और इसने ये कर दिया इसका कवि, और अर्थ कर दिया कांत प्रजय हैं। अब पहले हम इस, और फिर बम्बारी, ये देखो, बम्बारी, बम्ब आरी माने, बम्ब माने बंधन, अरि माने शत्रु, बंधनों के शत्रु, यानी हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं, जो बंधन काट दे, बंधन तो छुड़वा दे। हम कबीर जी को, कबीर परमेश्वर को हम बम्भारी यानी हम बंदी छोड़ कहते हैं। और इसको लिखने का फर्क है, या बंदी छोड़ लिख दे, बंधनों का शत्रु लिख दे, एक ही बात है। अब जैसे इन्होंने यहाँ जो गलती की है ना, यह गलत कर दिया। ये अगर या तो फिर कवि ये लिख देते यहाँ पर, वो कवि हैं बस, फिर भी हम मान जाते, न कुछ ठीक करने की चेष्टा की। कबीर का अर्थ कांत प्रजय लिख दिया, है कोई बात हुई? अब जैसे ये यजुर्वेद है जिसको हम पढ़ रहे हैं, और इसका कहीं पर व्याख्या हो, अब दिखाते हैं आपको। अब जैसे ये इसी यजुर्वेद का अब 36वां अध्याय है, ये देखो, ये 36 अध्याय, 36 अध्याय यानी 36, 36, और इसका ये प्रथम मंत्र है, ये रहा।
इसमें ये लिखा है रचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे, ये यजु शब्द लिखा है। अब ये है यजुर्वेद के विषय में, और इसका कोई अर्थ कर दे वो गलत करेगा, इसका यजुर्वेद ही लिखना पड़ेगा। यो जैसा कि इस महर्षि ने ये ठीक किया, यहाँ पर ये है यजु, इसका यहाँ अनुवाद किया है, वहाँ मूल पाठ था। ये देखो ये यजु शब्द है और इसका यजुर्वेद लिखना पड़ा, ये सही अर्थ बना यहाँ पर। यदि इस यजु का अर्थ कर देते यज्ञ स्तुतियों का संग्रह, तो के बेराव का के है संग्रह, यज्ञ स्तुतियाँ लिख दे इसकी यज्ञ स्तुति, तो यजु का अर्थ यहाँ लिखना पड़ेगा कि वह है यजुर्वेद के बारे में कहा जा रहा है। तो ठीक जहाँ इन्होंने कवि कर दिया उसको हमने कबीर देव कर पढ़ना पड़ेगा, कबीर देव लिखना था। देखो हम फिर आते हैं वही 5वें अध्याय के 32वें श्लोक पर। ये 32वां श्लोक यजुर्वेद का। अब यहाँ इसने जो कवि कर दिया, यहाँ लिखना था वो कबीर देव है, बस वो कबीर देव लिख देते। हम कबीर देव कहने लगे, देव को परमेश्वर, देव का अर्थ परमेश्वर होता है, तो यहाँ लिखना था वो कबीर देव हैं। और देखो यहाँ लिखा है रतधामासी सवर ज्योति, रतधामा इन्होंने खुद लिखा है। रतधामा माने सतधाम युक्त, हम सतधाम कहो सतलोक कहो इसको, ये सतलोक रतधामा नो कारण, ये फलाना रतधामा माने सतलोक वाला, सतलोक का निवासी, वो कहते हैं ये फलाने गांव का है, हाँ यो फलाना वो गांव का है। तो ये ऐसे है कि वो रतधामा वो सतलोक में रहता है। और सवर ज्योति देखिए अड़ंगा कर रखे अनुवाद का, अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाला। सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित, वो स्वयं प्रकाशित है, परमात्मा है, वो रत सतलोक में रहता है। कबीर उसका नाम है और वो ही अंगारी है, पापों का शत्रु है, बंधनों का शत्रु है, यानी बंदी छोड़ है, वो कबीर अंगारी असी। ये कबीर, हम इसको कबीर बोलते हैं कबीर। हम लक्षण भी कबीर लागे, पड्डी की मात्रा भी लिख दें। अब परमात्मा ने कहा वेद मेरा भेद है, मैं वेदन में नाही, और जौन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं। ये देखिएगा ऋग्वेद भाषा भाष्य द्वितीय भाग, ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवाश्रम लेखराम नगर अब्राहमपुर मुखमेलपुर दिल्ली दूरभाष इतना है। और नीचे लिखा है दान संस्थान नई दिल्ली का प्रकाशन। और इसका यहाँ अनुवाद करता है ये 9-10 मंडल हैं। ये महात्मा वेद भिक्षु भारतेंद्र नाथ दान संस्थान करोल बाग नई दिल्ली। इसके 10वें सूक्त के 10वें मंडल के और सूक्त नंबर 49 में दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त 49 इसका ये पहला ही मंत्र है। 49 सूक्त का ये पहला मंत्र है। इसमें लिखा है कि मैं स्तुति करने वाले को, यानी पूर्ण परमात्मा अपनी महिमा वेदों में लिख रहे हैं। और इसका अर्थ है कि अहम दा ग्रहणते पूर्वम स्वहम ब्रह्म करणम। अब पूर्ण परमात्मा कहता है ब्रह्म की उत्पत्ति मैंने ही की। अब यहाँ देखो इनका अनुवाद देखें, मैं स्तुति करने वाले को सनातन निवास योग्य लोक, सनातन ऐश्वर्य निवास योग्य लोक मोक्ष तथा ज्ञान प्रदान करता हूँ। मोक्ष भी प्रदान करता हूँ और निवास योग्य सनातन लोक, सनातन ऐश्वर्य जहाँ जाने के बाद फिर कभी आपका सुख नाश नहीं होगा, वो प्रदान करता हूँ। अहम ब्रह्म
ये देखो स्पष्ट, ये भी पढ़ना पड़ेगा, हमने नहीं तो ये गड़बड़ कर रहे हैं। अहम ब्रह्म करणवम, मैं वेद को उत्पन्न करता हूँ। ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया इन्होंने, तरह गजब हुई। मैं ब्रह्म को उत्पन्न करता हूँ। पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी सतपुरुष ने ब्रह्म की उत्पत्ति की थी। फिर मूल संस्कृत पढ़ो। अहम माने मैं, ब्रह्म माने ब्रह्म को, करणव उत्पन्न करता हूँ, मैं ब्रह्म को उत्पन्न करता हूँ। ठीक है, इन्होंने जहाँ थोड़ी बहुत गलती करी है अनुवाद में, उसको हम शुद्ध कर लेंगे अपने ज्ञान से। और यह वेद मेरी ही महिमा की वृद्धि करता है। ये वेद मेरी ही महिमा करता है, चारों वेद मेरी ही महिमा गा रहे हैं। यज्ञ दान सत्संग करने वाले को सन्मार्ग में आदेश करने वाला मैं ही हूँ। करे करावे साईं मन में लहर उठा, और दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जा। कहता सब ये दान पुण्य सत्संग पुण्यात्मा जो मेरे से जुड़ गए हैं उनको मैं ही लाता हूँ। यहाँ पर मैं ही सन्मार्ग का आदेश करने वाला मैं ही हूँ। मैं सकल युद्ध में न देने वाले कुसंगी यज्ञशील जनों को ही हराता हूँ। हराता है यानी हराता हूँ, यानी कहने का भाव ये है कि ये मैंने तो ब्रह्म की उत्पत्ति की है, और जो मेरी सतभक्ति करते हैं, मेरी सतुति करते हैं, उनको सनातन लोक, सनातन माने शाश्वत स्थान प्राप्त कराता हूँ। और वहाँ से जब हम चले गए तो ऐश्वर्य आप पर रहेगा, वहाँ सारे ठाठ मृत्यु नहीं, कभी कोई बुढ़ापा नहीं, किसी चीज़ का भाव नहीं, निवास योग्य लोक, मोक्ष तथा ज्ञान प्रदान करता हूँ। और मैं अहम ब्रह्म कर्णव, मैं वेद को उत्पन्न करता हूँ। या वेद नहीं, यहाँ ब्रह्म को उत्पन्न करता हूँ। और मह्यम वर्धनम महिमम, और ये जो वेद हैं वो मेरी महिमा गा रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म ने फिर वेदों का ज्ञान आगे दिया। अब कहने का तात्पर्य ये है कि हम जिन सदग्रंथों को सही मानते थे, सत्य मानते थे और मानते हैं, उनको हम समझ नहीं सके। जब पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने, उस दानक कबीर ने, जुलाहे कबीर ने, काशी में आए हुए भगवान परम अक्षर ब्रह्म ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को अपना सतलोक दिखा लिया, सचखंड दिखाया, वहाँ सब सतिथि से परिचित करवाया, तब वो वापस आया, उसके शरीर में वापस प्रवेश कर दिया आत्मा को। तब उसने जागृत होकर के कहा कि हे परमात्मा, हम तो इन श्री राम, श्री कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी को ही सुप्रीम पावर मानते थे। हे मालिक, फिर ये तो वेद और जितने भी पुराण हैं ये सब झूठी हैं। इनमें इनके बारे में बताया गया अजरो अमर है, सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है। परमेश्वर ने कहा वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नाई। झूठे तो वो हैं जो इनको समझ नहीं सके। वेद पढ़ने पर भेद न जाने, बाँचे पुराण 18, और फिर भी वेद पढ़े और उसका समझ नहीं सकते, इस करके अज्ञान साधनाएं शुरू करवा रखी हैं। और जड़ को अंधा पत्ते खुआवे, भूल गया सृजनहारा। भगवान पर तुलसी के पत्ते चढ़ावे, फल फूल चढ़ावे मूर्ति के ऊपर, कहते सृजनहार को भूल गए तुम। तो इन वेदों में परमेश्वर की महिमा है। ये भी धीरे धीरे आपके समक्ष यथार्थ अनुवाद आओगा। पहले तो आप जी को ये जो ना दृढ़ करना चाहता है ये दास, कि आप जी ये समझें कि जो भी दास बोल रहा है वो सारी सच्ची है। उसके बाद ये दास इन वेदों का जितना आवश्यक है उनका अनुवाद करेगा। और पहले आपको इसलिए इन्हीं के अनुवादित वो दिखाए जा रहे हैं मंत्रों के अनुवाद, कि ताकि कोई आपको भ्रमित ना कर दे कि न्यू कहे कि रामपाल ने संस्कृत ना आती। और ये महर्षि दानंद के अनुयायी आचार्य ये संस्कृत के गाता थे, महर्षि भी दानंद भी विद्वान पुरुष था, संस्कृत का गाता था। वो सही समझा है उन्होंने, वेदों का ठीक अनुवाद कर रखा है। तो पहले उन्हीं के द्वारा किए गए अनुवाद को दिखाकर फिर दास साथ साथ उनमें जो त्रुटि है वो आपके समक्ष पेश करेगा।
फिर आपका समझ में आओगी, फिर आप दृढ़ हो जाओगे कि सचमुच कौन सा अनुवाद सही है कौन सा गलत है। फिर आप स्वयं निर्णय लेकर के दृढ़ हो जाओगे। और जब तक हम दृढ़ नहीं होंगे हम कोई मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। डगमग आदमी कभी सफल नहीं हो सकता। आप आगे जाकर के मान लीजिए दो रास्ते हो जाते हैं। कहीं आप अकेले जा रहे हो, या तो आपके साथ गाइड हो, कोई व्यक्ति जानकार हो, या फिर आपके पास मैप हो। उस मैप पर आप देख कर चल सकते हो कि ये रास्ता नहीं ये है, और मैप के बारे में आप दृढ़ हो कि सचमुच इसमें जो लिखा फाइनल है। तो ये हमारे सदग्रंथ हमारे मैप हैं। ये मैप आपको मानचित्र दिखाया जा रहा है कि आप जिस रास्ते जा रहे हो ये रास्ता आपका है, ये नहीं है। और आप दृढ़ हो जाओगे सचमुच ये, फिर आप डगमग नहीं हो सकते। अगर आपके पास मैप नहीं है, आप चल पड़े, आगे दो रास्ते हो जाते हैं, वहीं पर आप असमंजस में पड़ जाओगे, आंख मीच करते चल पड़ो किसी साइड में, वो दूसरी बात है। तो ऐसे इन सदग्रंथों का आपके रूबरू कराना ये दास अनिवार्य समझता है। अब बताया कि वेद मेरा भेद है और मैं ना वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि वो परमात्मा ने अपने मुख कमल ते जो वाणी बोली, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, यानी सत्य उस परम अक्षर ब्रह्म ने जो अपने मुख से वाणी बोली, उसमें बहुत विस्तार के साथ इन धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दे रखी है। उसको चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि गीता ज्ञानदाता ये काल श्री कृष्ण जी में बढ़कर बोल रहा है।